थिंक अनलिमिटेड प्रस्तुत करता है। आभा मंडल का रहस्य, जब ऊर्जा बोलती है तो धन पीछा करता है। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, ये एक यात्रा है शून्यता से पूर्णता की ओर, संघर्ष से संरेखण, अलाइनमेंट की ओर। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, पसीने से आता है या शायद किस्मत से आता है, लेकिन आज आप जानेंगे कि पैसा केवल आकर्षण, अट्रैक्शन का खेल है, और इस आकर्षण का केंद्र है आपका आभा मंडल, ऑरा। अध्याय 1, रेगिस्तान की धूल और मन की दरिद्रता। आर्यन एक ऐसे शहर में रहता था जहां गगनचुंबी इमारतें तो थीं, लेकिन उसकी जेब और उसका हौसला दोनों ही खाली थे। वो दिन रात मेहनत करता, वो सब कुछ कर रहा था जो उसे बताया गया था। जल्दी उठना, देर तक काम करना, नेटवर्किंग करना और हर संभव हसल करना। फिर भी सफलता उससे कोसों दूर थी। उसकी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं थी कि उसके पास पैसा नहीं था, उसकी समस्या ये थी कि वो कमी, स्कैरसिटी के भाव में जी रहा था। जब वो किसी महंगी कार को देखता तो उसके मन में प्रशंसा नहीं बल्कि जलन और हीनता की भावना आती। जब वो किसी बड़े सौदे के लिए जाता तो उसके शब्दों में आत्मविश्वास होता, लेकिन उसकी रगों में डर दौड़ रहा होता था। वो चिल्लाकर कहता, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन उसका आभा मंडल ऑरा धीरे से फुसफुसाता, मैं इसके लायक नहीं हूं। यही वो ब्रह्मांडीय नियम है जिसे लॉ ऑफ रेजोनेंस कहा जाता है। आप वो आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वो आकर्षित करते हैं जो आप हैं। आर्यन अंदर से दरिद्र था और इसलिए उसकी दुनिया बाहर से दरिद्र बनी रही। अध्याय 2, गुरु से भेंट और ऊर्जा का विज्ञान। एक शाम आर्यन अपनी निराशा के चरम पर था। वो एक पुराने पुस्तकालय के कोने में बैठा था जहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध व्यक्ति से हुई जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उनका नाम था मास्टर ईशान। मास्टर ईशान ने आर्यन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम दुनिया को जीतने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अपना सिग्नल ही टूटा हुआ है। आर्यन चौंक गया। मेरा सिग्नल? मास्टर ईशान ने समझाया, तुम्हारी आभा, ऑरा, तुम्हारा अदृश्य विज्ञापन है। तुम कमरे में घुसने से पहले ही हार मान लेते हो क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा भीख मांग रही है, कमांड नहीं कर रही। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा उसी के पास जाती है जहां वो सुरक्षित महसूस करती है। तुम्हारा डर पैसे को डरा रहा है। उन्होंने आर्यन को बताया कि उसका आभा मंडल उसकी भावनात्मक आदतों का प्रतिबिंब है। ये कोई रहस्यमयी जादू नहीं बल्कि एक मानसिक अनुशासन है। अध्याय 3, आभा मंडल का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग दी ऑरा। मास्टर ईशान ने आर्यन को एक नया रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, यदि तुम धन को आकर्षित करना चाहते हो तो दुनिया को प्रभावित करना बंद करो। अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करना शुरू करो। आर्यन ने प्रशिक्षण शुरू किया। इसके मुख्य चरण इस प्रकार थे। 1, पहचान का पुनर्लेखन, रिक्लेमिंग आइडेंटिटी। आर्यन ने उन कहानियों को मिटाना शुरू किया जो उसे समाज, उसके गरीब परिवेश और पुराने असफल अनुभवों ने दी थी। उसने खुद से कहना शुरू किया, मैं गरीबी में पैदा नहीं हुआ था, मुझे गरीब सोचने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। आज मैं उस प्रशिक्षण को त्यागता हूं। 2, कल्पना की शक्ति। मास्टर ईशान ने सिखाया कि धन बटुए में नहीं, कल्पना में शुरू होता है। आर्यन को बिना सबूत के प्रचुरता, अबंडेंस को महसूस करना था। जब उसकी जेब खाली थी तब भी उसे एक सम्राट की तरह चलना सीखना था। 3, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का पुनर्गठन। उसे अपने शरीर को यह सिखाना था कि सफलता सुरक्षित है। कई लोग सफलता से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे उसे संभाल नहीं पाएंगे। आर्यन ने अपनी घबराहट को उत्साह में बदलना सीखा। अध्याय 4, कंपन का खेल, द गेम ऑफ वाइब्रेशन। महीने बीतते गए। आर्यन अब सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो अपनी वाइब्रेशन पे काम कर रहा था। वो समझ गया था कि हर विचार एक सिग्नल है। जब वो दूसरों की सफलता पर खुशी मनाता तो उसका सिग्नल होता, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है और मेरे लिए भी आ रहा है। जब वो अपनी सेवाओं के लिए सही कीमत मांगता तो उसका सिग्नल होता, मुझे अपनी कीमत पर विश्वास है। वो अब नकली मुस्कान नहीं पहनता था, उसने सच में अपनी ऊर्जा को बदल दिया था। उसने उन लोगों का साथ छोड़ दिया जो शिकायत करते थे, जो गरीबी की बातें करते थे और जो डर फैलाते थे। उसने खुद को सफलता के प्रतीकों, पुस्तकों और उन लोगों से घेर लिया जो उसे चुनौती देते थे। अध्याय 5, धन का आगमन, द मैनिफेस्टेशन। एक दिन आर्यन को एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मिला।
पुराने आर्यन ने शायद इसे डर के मारे हाथ से जाने दिया होता या कम कीमत पर सौदा कर लिया होता, लेकिन नए आर्यन का आभा मंडल अलग था। जब वो मीटिंग रूम में घुसा तो उसने एक शब्द भी नहीं बोला था, लेकिन वहां मौजूद बोर्ड मेंबर्स को उसकी उपस्थिति का एहसास हुआ। उसकी शांति में एक शक्ति थी, उसके बैठने के तरीके में एक अधिकार था। मुख्य निवेशक ने बाद में कहा, आर्यन, तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी थी, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा एनर्जी भरोसेमंद थी। मुझे लगा कि ये व्यक्ति सफलता को संभालना जानता है। आर्यन समझ गया, उसकी आभा ने उसके बोलने से पहले ही बातचीत पूरी कर ली थी। अध्याय 6.5 दिनों की चुनौती और आपका मार्ग। कहानी का अंत यहां नहीं होता, ये आपकी शुरुआत है। आर्यन की तरह आप भी अपना आभा मंडल बदल सकते हैं। मास्टर ईशान ने जो 4 स्तंभ बताए थे वे ये हैं। 1. निश्चितता, सर्टेनिटी, चाहे जो हो इरादे के साथ बोलें। 2. शांति, काम, अशांत ऊर्जा कभी धन को नहीं रोक सकती, शांत रहें। 3. संगति, कॉन्ग्रुएंस, आपके विचार, शब्द और कार्य एक दिशा में होने चाहिए। 4. योगदान, कंट्रीब्यूशन, सेवा का भाव रखें, मूल्य दें और धन स्वयं आएगा। थिंक अनलिमिटेड की ओर से संदेश। याद रखें, आप एक चुंबक हैं। या तो आप समृद्धि को आकर्षित कर रहे हैं या उसे दूर धकेल रहे हैं। आपका आभा मंडल झूठ नहीं बोल सकता। आज से ही अपनी ऊर्जा को प्रशिक्षित करें। सुबह उठकर अपनी सफलता की कल्पना करें, अपने शरीर में प्रचुरता को महसूस करें और बिना किसी माफी के अपनी शक्ति में खड़े हों। पैसा कोई गणित नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। जब आप अपनी ऊर्जा को सही आवृत्ति फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए दरवाजे खोलने लगता है। थिंक अनलिमिटेड के साथ जुड़े रहें और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें।